हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज 14 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर और न्यूज़ में है दोस्तों हुआनग्यान आइलैंड। इसी को दोस्तों स्कारबोरोक आइलैंड भी कहा जाता है। सोल स्कारबोरोक सोल आइलैंड कहा जाता है ताइवान में। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, एक डिस्प्यूटेड लैंड है दोस्तों, चाइना ताइवान और फिलीपींस के बीच में। और ये है कहाँ पे दोस्तों? तो ये साउथ चाइना सी में। अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो इधर आपको दिखेगा ताइवान, इधर आपको दिखेगा फिलीपींस, और इधर तो ये चाइना है और ये बीच में है साउथ चाइना सी। इसी के बीच में ये जो छोटा सा है आपको आइलैंड दिख रहा है ना, रेड का, मतलब जो रेड सर्कल में है, यही है आपका हुआनग्यान आइलैंड। ये हुआनग्यान मतलब चाइना में बोला जाता है और ये मतलब फिलीपींस वाले इसी को कहते हैं स्कारबोरोक शोल आइलैंड। एक्चुअली क्या है, ये अभी तो किसके कंट्रोल में है दोस्तों? तो ये है चाइना कंट्रोल में। चाइना यहाँ पे एक मतलब नेचुरल पार्क बनाना चाहता है। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब इसको एक तरह से मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देगा, है ना। तो इसीलिए इसी की वजह से मतलब ये विवाद हो रहा है ताइवान और फिलीपींस, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि ये हमारा है। ठीक है, और मेन बात क्या है दोस्तों ना, ये बीचों बीच है तीनों के। तो मतलब जो साउथ चाइना सी में अगर मतलब कोई भी कंट्रोल रखना चाहता है तो उसके लिए ये आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा विवाद चल रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या है ना दोस्तों, चाइना के बारे में जान लेते हैं, है ना। चाइना के बारे में, क्योंकि बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं जो इसको मतलब साउथ एशिया से मतलब अलग करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर चाइना देख ले। चाइना कितने चाहे मतलब कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, तो 14 कंट्रीज है। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि नंबर्स में पूछ लेता है क्वेश्चन में कभी कोई। ठीक, कैपिटल इसकी बीजिंग है ही दोस्तों। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। पहला तो हमारा भारत महान है। ठीक है, और तीसरा लार्जेस्ट कंट्री है इस दुनिया का। ठीक है, बाई एरिया। तो पहला कौन सा है? तो पहला रशिया है, दूसरा कनाडा है। करेंसी कौन सी यूज होती है यहाँ पे वन रेन, मतलब करेंसी रेन मिन भी होती है। और ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना, जो चाइनीज युआन होता है दोस्तों, इसी का बेसिक यूनिट होता है। किसका? रेन मिन भी का। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और ये जान लीजिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें से एक चाइना भी है। ठीक है सॉरी दोस्तों। अब देखिए, चाइना में 2 फॉरेस्ट है दोस्तों, मतलब फॉरेस्ट नहीं, डेजर्ट है जो काफ़ी फेमस है दोस्तों, कोल्ड डेजर्ट है। उसमें से पहला आ जाता है आपका गोबी डेजर्ट। ये देखिए, ये आपका गोबी डेजर्ट है ना, ये मंगोलिया चाइना और एशिया वाला जो पोर्शन है। ठीक है, मंगोलिया और चाइना के बीच में ही ये अक्सर पूरा मैक्सिमम फैला हुआ है। ठीक है, बीचों बीच। और एक आपका आ जाता है टकला मकान डेजर्ट, जस्ट उसके लेफ्ट साइड में है। ठीक है, अब देखिए मैं इनके बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्यों फेमस है दोस्तों, तो ये समझ लीजिए गोबी डेजर्ट जो फेमस है, ये भी कोल्ड डेजर्ट है। पर यहाँ पे डायनासोर के एग का जो नेस्ट, जो घोंसला होता है, वो पहली बार यहीं मिला था। कहाँ पे? गोबी डेजर्ट में। ठीक है, और टकला मकान डेजर्ट इसलिए फेमस है क्योंकि ये है तो कोल्ड डेजर्ट, पर यहाँ पे जो सैंड ड्यून होता है दोस्तों, मतलब जो मिट्टी के टीले नहीं होते, मतलब बालू के जो टीले होते हैं, मतलब डेजर्ट में, रेगिस्तान में आप देखते हो टीले जो होते हैं बनते हैं, मतलब रेत आती है जाती है इकट्ठा होकर जो बनता है। ठीक है, इसको कहा जाता है सी ऑफ डेथ, डेथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये शिफ्ट होता रहता है, तो इसीलिए ये फेमस है, वर्ल्ड फेमस ये अपने शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स के लिए ही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इसका एरिड नॉर्थ हो गया, मतलब नॉर्थ मतलब सूखा वाला, और वेटर साउथ हो गया, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं। अब मैं जो मेन आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अब देखिए, चाइना को बहुत सारी माउंटेन रेंजेस जो है मतलब साउथ एशिया से अलग करते हैं। ठीक है, साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया आप बोल दो, उससे अलग करते हैं। तो उसमें जैसे सबसे पहले आता है हिमालय। हिमालय अगर आप देखेंगे, ये देखिए हिमालय ये है दोस्तों, है ना। तो हिमालय का जो स्टार्टिंग पोर्शन है, आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये है आपका नंगा पर्वत, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं तो, और एक आर्क की तरह चलेगा दोस्तों ये। ठीक है, ये आर्क की तरफ देखें, ये आर्क की तरफ चल रहा है, और यहाँ पे आ जाता है आपका नामचा बर्वा। नामचा पर्वत तिब्बत में पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे इसका ये कर्व खत्म होता है, किसका? हिमालय का। ठीक है, तो दोस्तों इसी हिमालय रेंज में कुछ मतलब पर्वत हैं, मतलब आप जो इम्पोर्टेंट हैं, आप अगर देखेंगे जैसे माउंटेन एवरेस्ट हो गया, ये हो गया, लोहत्से हो गया, उसका मकालू हो गया, चौयू हो गया, और एक और है दोस्तों आपका धौलागिरी अन्नपूर्णा, है ना। और ये चोलू हो गया, मकालू हो गया, माउंटेन एवरेस्ट हो गया, ये सारे के सारे 8000 प्लस मीटर वाले हैं, है ना। और हिमालय मतलब ये क्या करता है दोस्तों, ये सेपरेट करता है जो मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपके दोस्तों इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, इन तीनों को मतलब तिब्बतन जो प्लेट्यू है, एक तरह से चाइना से जो है, चाइना वाला जो पोर्शन है मतलब ऑटोनोमस रीजन तो उसी का है, उससे अलग करता है। किसे? मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ इंडिया नहीं आता दोस्तों, इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हिमालय में जो 4 हैं, मतलब सबसे मैक्सिमम वाली जो मतलब वर्ल्ड की सबसे मतलब टॉप में आती हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे, एक तो लोहत से, मतलब चारों चारों 8000 प्लस ही हैं। ठीक है, तो लोहत से आगे ये चौथी सबसे हाईएस्ट, मतलब दुनिया की सबसे चौथी हाईएस्ट मतलब माउंटेन है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे मकालू, मकालू ये 5वीं सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, ये सब चाइना नेपाल बॉर्डर पे ही है दोस्तों। एक है आपका चौयू, ये भी चाइना नेपाल बॉर्डर पे है, और ये 6th हाईएस्ट है। ठीक है, दुनिया में। ठीक, और माउंटेन एवरेस्ट तो जानते हो, ये तो हाईएस्ट है, चाइना नेपाल बॉर्डर पे ही है। ठीक है,
अब हिमालय जो है दोस्तों, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया ना, अफगानिस्तान का कुछ पोर्शन हो गया, उसके बाद आपका इंडिया हो गया, फिर भूटान हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, मतलब 6 कंट्रीज के अक्रॉस में ये घूमता है, ठीक है, आर्क की तरह, ठीक है। अगर बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में इसके काराकोरम पड़ जाएगा। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ मैप में। तो ये वाला दोस्तों देखिए, ये हिमालय हो गया है ना, हिमालय के जस्ट इधर देखेंगे आपको काराकोरम हो गया, इसकी बाउंड्री तय करेगी, हिंदू कुश हो गया, ये पामीर नॉट है, इसी से सब निकल रहे हैं दोस्तों, मतलब एक तरह से, ठीक है। जैसे कि ये तियानशान भी काफी इंपॉर्टेंट है, अलाई हो गया है ना, और इसके मतलब हिमालय को जैसे यहाँ पे काराकोरम हो गया, इधर से हिंदू कुश कवर कर लेता है, और ऊपर से आपका तिब्बतन प्लेटू इसको मतलब वहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और नीचे अगर साउथ में देखेंगे हिमालय के, तो इंडो जैसे गैंगटिक प्लेन है, जो कि मतलब इसको एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, किसे मतलब हिमालय को, ठीक है। अब हिमालय का हो गया, और ये अपलिफ्टेड बाय, मतलब ये जो कॉलिशन हुआ था दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये देखिए दोस्तों, ये जो कॉलिजन आप देख रहे हैं, मतलब सबडक्शन हुआ था किसका, जो इंडियन प्लेट थी ना, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये नीचे सबडक्ट हुई थी किसके, यूरेशियन प्लेट, जिसके कारण से ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका हो गया तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आप जान लीजिए, ये जो आर्क है, ठीक है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ घूमता है, ठीक है। तो 2400 किलोमीटर की लेंथ है, और मतलब इसका जो विड्थ है दोस्तों ना, ये डिपेंड करता है। अगर आप वेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी मोटा रहता है, 350 किलोमीटर तक रहता है, पर जब आप ईस्ट में पहुंचेंगे 151 किलोमीटर तक ही रह जाता है, ठीक है। और इसके 2 एंकर पोर्शन होते हैं दोस्तों। अगर ये आर्क है तो इसके भी 2 एंकर पोर्शन होंगे। तो एक आपका हो जाता है आपका यहाँ पे नंगा पर्वत, यहाँ से, ठीक है, और एक आपका हो जाता है इधर पे नामचा बारवा, ठीक है। ये तिब्बत में आता है दोस्तों, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। यहीं से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, जिसको मतलब यारलंग बोला जाता है, सांगपो रांग यारलंग मतलब चाइना में, वो यहाँ से काफी मतलब स्टीप, मतलब बहुत ही खतरनाक टर्न लेती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिमालय में 4 पार्ट में इसको डिवाइडेड है, ठीक है। साउथ में इसके शिवालिक रेंज हो गया, फिर लोअर हिमालय रेंज हो गया, पर इसके अलावा मतलब डायरेक्ट इसको देखा जाता है दोस्तों, शिवालिक हो गया, फिर ग्रेटर हिमालयस हो गया, सेंट्रल वाला रेंज, और उसके ऊपर में हो जाएगा तिब्बतन हिमालय, जो कि नॉर्थ में है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका रेंज। ये देखिए, है ना, 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना। यहाँ पे आप देखेंगे शिवालिक रेंज नीचे वाला हो गया, उसके बाद आपका लेसर हिमालय या हिमाचल बोल दीजिए, और ऊपर ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री बोल दीजिए, ठीक है। काराकोरम रेंज, ये लद्दाख रेंज और जास्कर, ये सारे ट्रांस हिमालय हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय का रेंज अलग है दोस्तों, ये इससे अलग है, ठीक है, अलग ही मतलब मतलब किया जाता है, ठीक है। और धौलागिरी हो गया इधर, ठीक है, और उसका माउंटेन एवरेस्ट तो है ही, ठीक। तिब्बतन हिमालय हो गया, और ध्यान से हाँ, काराकोरम का अलग ही सेपरेट किया था। और हाईएस्ट पॉइंट जो है हिमालय का दोस्तों, कौन सा, माउंटेन एवरेस्ट है, 8848.86 मीटर है। और एज ध्यान रखना दोस्तों, इसके जो रॉक है, जो रॉक मिलती है हिमालय में, उसका एज क्या है, तो क्रिटेशियस से सीनोजोइक एज है इसका, जो मतलब 143 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 66 मिलियन ईयर्स अगो तक का इसका टाइम पीरियड है, सीनोजोइक यही कहलाता है, ठीक है। और ये एक ओरिजिन पॉइंट है किसका, इंडस हो गया, गंगा हो गया, सांगपो, मतलब यही ब्रह्मपुत्र कहलाती है, मतलब इंडिया में उनका ओरिजिन पॉइंट है। और ये जो इंडिया मतलब इन मिडल ऑफ आर्क, मिडल मतलब नेपाल वाला ही पोर्शन हो गया, धौलागिरी और अन्नपूर्णा है, जो कि नेपाल में है, ये सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने के बाद क्या है दोस्तों, ये जो धौलागिरी और अन्नपूर्णा है ना दोस्तों, ये दोनों की दोनों ना डिवाइड कर देती है, मतलब हिमालय को वेस्ट और ईस्ट पार्ट में, ठीक है। धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये धौलागिरी और अन्नपूर्णा, तो इन्हीं के बीच में से ये डिवाइड कर देती है किसको, मतलब एक हो जाता है आपका ईस्टर्न हिमालय, और एक हो जाता है आपका वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय इस तरफ चला जाता है, और ईस्टर्न हिमालय आपका इधर आ जाता है, ठीक है। और हाँ हाँ, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक मतलब ये कि जिस मतलब गॉर्ज, मतलब जो एक गहराई, मतलब जो एक मतलब होता है गॉर्ज, मतलब बहुत गहरा या फिर स्टीप टाइप की गहराई होती है ना, वो जिससे सेपरेट होते हैं, उसका नाम है काली गंडकी गॉर्ज, ठीक है। और इसी के हेड पे अगर आप देखेंगे तो एक कोरला पास आता है, ठीक है, कोरला पास, ठीक। तो ये जान लीजिए, काली गंडकी गॉर्ज जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय सेक्शन जो है, मतलब उसको डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है गैंखर प्योसम, ये दोस्तों भूटान का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ये ध्यान रखिएगा, गैंखर पोइनसम। उसके बाद रारा लेक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नेपाल की सबसे लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। उत्तराखंड में हिमालय जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। उत्तराखंड में हिमालय 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है दोस्तों, एक हो जाता है आपका कुमाऊं मार के, मतलब कुमाऊं हो जाता है, एक आपका हो जाता है गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय में हाईएस्ट पीक इसकी नंदा देवी है, और सेकंड हाईएस्ट कामेत है। और कुमाऊं में तो हाईएस्ट पीक यही है, हरदोई, ठीक है, हरदेओल, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरी माउंटेन रेंज जो मतलब चाइना को मतलब साउथ ईस्ट या फिर साउथ एशिया से अलग करती है, वो है काराकोरम रेंज, ठीक है। ये काराकोरम रेंज अगर आप देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों, है ना, काराकोरम रेंजेस है, ये आपका ताजिकिस्तान को भी टच करता है, अफगानिस्तान को भी टच करता है, ये छोटा सा पोर्शन आ रहा है ना, पाकिस्तान को भी टच करता है, पाकिस्तान को टच करता है कि नहीं, एक सेकंड की दोस्तों कंफर्म कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा।
हाँ करता है दोस्तों, हाँ करता है, कार्यक्रम को करता है, ठीक है, तभी तो यहाँ पे वो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है ना। हाँ, कार्यक्रम मतलब पाकिस्तान हो गया आपका, अफगानिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया और इंडिया हो गया, ठीक है। काराकोरम रेंजेस में ही आते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा जुकाम है आज, है ना। ये जान लीजिए दुनिया में जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज अगर किसी को कहा जाता है तो वो है आपका ये मतलब काराकोरम रेंजेस। इसमें अफगानिस्तान मतलब वो वाखान कॉरिडोर, ठीक है, चाइना का अक्साई चीन हो गया, इंडिया का लद्दाख हो गया, पाकिस्तान का गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया और तजाकिस्तान तो तजाकिस्तान है ही, ठीक है। और दुनिया की जो सबसे मतलब हाईएस्ट पीक है उसमें सेकंड सेकंड जो है वो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों एक लेक है दोस्तों पाकिस्तान में, ठीक है, उसी के नाम पे है, ठीक। और ये काराकोरम रेंज पे ही हाईएस्ट है। और उसके बाद एक आता है गेसर ब्रूम, ये भी पाकिस्तान में है, उसका गेसर ब्रूम सेकंड, ये भी पाकिस्तान में, ठीक है। मतलब इन हिडन पीक कहा जाता है इसको, गेसर ब्रूम फर्स्ट को, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर और बायोफो ग्लेशियर भी आपका काराकोरम रेंज में मिल जाएगा, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है दूसरी सबसे बड़ी मतलब सबसे लंबी नॉन पोलर एरिया में, जहाँ पे पोल मतलब एक पोल्स वाला जो एरिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला एरिया, पोलर वाला एरिया हो गया, उसके अलावा नॉन पोलर एरिया में सबसे लॉन्गेस्ट अगर ग्लेशियर कोई है तो मतलब वो सेकंड लॉन्गेस्ट तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। फर्स्ट जो है आपका तजिकिस्तान में पड़ता है, 77 किलोमीटर लॉन्ग है दोस्तों, ठीक है, दुनिया में, ठीक है, नॉन पोलर एरिया में, ठीक। और थर्ड आपका बायोफो ग्लेशियर है 67 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये किससे किससे बाउंड करता है तो अक्साई चिन प्लेट्यू हो गया, तिब्बतन प्लेट्यू हो गया, यारकंड वैली, ये रिवर का ही है दोस्तों, यारकंड रिवर वैली हो गया, ठीक है। पामीर माउंटेन ऊपर में पड़ गया। और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट साउथ में अगर देखें तो गिलगिट, इंडस और श्योक रिवर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पामीर माउंटेन रेंज। पामीर माउंटेन रेंज एक तरह से नॉट का काम करता है दोस्तों ना, है। आप अगर ध्यान से देखेंगे ये रहा, ये देख रहे हैं, जैसे ये पामीर जो है ये एक तरह से नॉट का काम करता है। तियानसिन यहाँ पे जा रहा है, अलाई यहाँ जा रहा है, हिंदू कुश इसके इधर में है, काराकोरम इधर में है, क्विनलुन इधर में है, उसके बाद हिमालय इधर में है, ठीक है। और पामीर वो जो माउंटेन रेंज है ये सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में है, ठीक है। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान है इसमें, ठीक। उसके बाद यही है, ये जो वेंच याक लिए ग्लेशियर जो है यहीं पड़ता है, किसमें, पामीर माउंटेन रेंजेस में ही पड़ता है। और लॉन्गेस्ट है नॉन पोलर एरिया में, मतलब लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन नॉन पोलर एरिया इन वर्ल्ड, ठीक है। हाईएस्ट पीक इसका ये ध्यान रखिए, कोंगो तागी चाइना में है, ठीक। उसके बाद तियानशान माउंटेन मैंने आपको दिखाया था अभी, ये सेंट्रल एशिया में है, इसमें सारे मैक्सिमम सेंट्रल एशिया वाले आ जाते हैं, ठीक है। चाइना हो गया, मतलब चाइना तो हो ही गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है, बस सेंट्रल एशिया वाला, ठीक है। इसके बाद सेकंड न्यूज़ है, सेकंड करंट अफेयर है आपका दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे इसलिए न्यूज़ में क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इनके नए पीएम बने हैं जिनका नाम है जोनस गहर स्टोरे, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसका लोकेशन जानना ताकि याद रह जाए, ठीक है। और नॉर्वे का देखेंगे लोकेशन तो ये वाला है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो फोरे आइलैंड दिख रहा है दोस्तों ये भी नॉर्वे का ही है, ठीक। और अगर यहाँ पे देखेंगे यूनाइटेड किंगडम से मतलब है, उसके बाद यहाँ पे डेनमार्क है आपका, इसके जस्ट बगल में स्वीडन है, और ये रशिया से भी थोड़ा पार्ट टच करता है, ठीक है। चलिए, तो एक नॉर्डिक कंट्री मतलब जो मतलब नॉर्थन यूरोप है ना, उसी को नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है, जिसमें डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे और स्वीडन आता है, ठीक है। और उसके अलावा मतलब ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड होता है ना एक, मतलब एक मतलब आपका बहुत बड़ा मतलब आइलैंड कंट्री टाइप का है, ठीक है। ये डेनमार्क का ही है, ठीक है। मतलब वो ऑटोनोमस यहाँ पे चलता है, पर वो मैक्सिमम फैसिलिटी जो है डेनमार्क की रहता है, मतलब डेनमार्क के अंडर में ही है। और फ्रोय आइलैंड जो है ये भी डेनमार्क के आइलैंड में अंडर में, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, हाँ, लोकेटेड इन स्कैंडिन, हाँ दोस्तों जो मैं बता रहा था ना फ्रोय आइलैंड, मतलब ये नॉर्वे का नहीं दोस्तों, ये डेनमार्क का है, ठीक है, सॉरी गलती। और उसके बाद अगर देखेंगे करेंसी यहाँ पे तो क्रोन चलती है, स्वीडन में भी क्रोन नहीं चलती है, तो ये नॉर्वेजियन क्रोन है, एक नॉर्वेजियन क्रोन इक्वल टू 8.95 रुपीज़ होता है। और लोकेटेड इन स्कैंडिनावियन पेनिनसुला, स्कैंडिनावियन पेनिनसुला आपका ये वाला पड़ जाता है, ये जो आपका पूरा पोर्शन ऐसा दिख रहा है ना, ये ऐसे लेके ये पूरा जो पेनिनसुला यही है आपका, ठीक है। स्कैंडिनावियन पेनिनसुला, इसमें स्वीडन आ जाता है, नॉर्वे आ जाता है, और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ फिनलैंड आ जाता है, और लार्जेस्ट पेनिनसुला है यूरोप का, ठीक। और इसमें आपका नॉर्वे का मैं ही बता रहा था, जेन मयान है, और स्वालबार्ड आइलैंड ये नॉर्वे का ही है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, नॉर्वे में ही एक हॉर्निनडाल स्वार्टमेट है जो कि डीपेस्ट लेक है दोस्तों, ठीक है। और डीपेस्ट लेक है आपका यूरोप का, ठीक। उसके बाद थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर आपका दोस्तों आदि संस्कृति। ये कुछ नहीं है दोस्तों, डिजिटल यूनिवर्सिटी है ट्राइबल्स के लिए, ठीक है। ट्राइबल्स के लिए नहीं, मतलब कोई भी आ सकता है, पर ये ट्राइबल्स के लिए, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, मतलब ट्राइब्स को मतलब प्रमोट करने के लिए, या फिर उनको मतलब उनकी चीज़ों को कंजर्व करने के लिए, उनके लिए एक मार्केट का रास्ता देने के लिए, उनके सामानों को बेचने के लिए, उनको कल्चरली इन्हेंस करने के लिए, मतलब उनके कल्चर को कंजर्व करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई। किसके द्वारा लाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मतलब दुनिया का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। और करीब करीब इसमें 45 कोर्सेज
कोर्सेज भी हैं इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। टू कंजर्व, टू प्रमोट ट्राइबल आर्ट, हेरिटेज एंड नॉलेज, ठीक है। अब इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो आदि विश्वविद्यालय है, जिसमें मतलब ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, मतलब कोर्सेज में मतलब आदमी इंसान मतलब कोई भी इससे कोर्सेज को कर सकता है। ये 45 कोर्सेज इसमें। आदि संपदा, ये मतलब म्यूजियम है, ठीक है, जिससे मतलब कंजर्व किया जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। आदि हाट, ये एक मार्केट है जो कि मतलब ट्राइबल्स को मतलब एक लोकेशन देगा जहाँ पे वो अपना सामान वामान बेच सकें, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है फोर्थ न्यूज़। फोर्थ है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अभी ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसको 5 साल पूरे हो गए दोस्तों, है ना। ये तो लॉन्च कब हुआ था, 10 सितंबर 2025। अभी इसकी डेट बढ़ा दी गई है दोस्तों, 2025 से 26 कर दिया गया है। और इसको लॉन्च किया था किसने, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एक्चुअली इसका मेन मकसद क्या था ना, जो मतलब फिशिंग सेक्टर है इंडिया का, उसको प्रमोट करना। उसके अलावा जो फिशिंग एक्सपोर्ट है मतलब इंडिया से दूसरी कंट्रीज में, उसको बढ़ाना। टारगेट इसका क्या है, मतलब बजट क्या है, 21,274 करोड़ रुपए, ठीक। और इसी के अंडर में दोस्तों PMMKSSY मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना स्कीम भी लाया गया था, ठीक है। और 2024 में आई थी, ठीक है। और अगर आप देखेंगे फिश प्रोडक्शन में वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया जो है 2nd नंबर पे आता है और नंबर 1 पे है चाइना, ठीक है। इसके बाद 5th न्यूज़ और 5th करंट अफेयर है आपका दोस्तों दिग्विजय दिवस, ठीक है। ये आप एक पर्सनालिटी हैं, स्वामी विवेकानंद जी, देखिए, है ना। ये एक मतलब फिलोसोफर, पोएट, मतलब एक तरह से रिलीजियस पर्सन भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था ना, इसी दिन मतलब 11 सितंबर को 1893 को में इन्होंने मतलब जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ था ये मतलब शिकागो में, वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और एक स्पीच दी थी, ठीक है। जिसके कारण ये वो स्पीच काफ़ी फेमस हुई थी, ठीक है। तो उसी दिन को मतलब याद करने के लिए 11 सितंबर को मनाया जाता है दिग्विजय दिवस, ठीक है। इसी को यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे भी बोला जाता है, ठीक है। और ये स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। इन्होंने मतलब इनका बर्थ जो हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ था, और इसी दिन को 12 जनवरी को ही मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, ठीक है, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को। और ये इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ में हुआ था, ये भी वेस्ट बंगाल में। और जन्म कोलकाता में हुआ था, ये भी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इनका जब ओरिजिनल नाम हुआ था, जब पैदा हुए थे, तो इनका नाम रखा गया था नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है। ये रामकृष्ण मतलब एक मतलब पुजारी थे, मतलब जो कि मतलब रिलीजियस पर्सन थे, उनके मतलब भक्त थे, ये मतलब शिष्य थे, ठीक है। और इन्होंने वेदांत और योगा को वेस्टर्न वर्ल्ड से मतलब कनेक्ट किया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था। और उसके अलावा वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क और वेदांत सोसाइटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और 1897 में अपने मतलब जो गुरु के मतलब जो विचार हैं उनको प्रमोट करने के लिए 1897 में ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन को स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर। ये है आपका UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने अपना पहला अटल इनोवेशन सेंटर और एक अटल टिंकरिंग लैब होती है, अटल टिंकरिंग लैब खोला जाता है स्कूलों में, अटल इनोवेशन सेंटर खोला जाता है यूनिवर्सिटी या फिर आपके किसी कॉलेज में, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल हो गए। फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर ओपन किया कहाँ पे, अबू धाबी में। IIT दिल्ली का एक कैंपस है दोस्तों, ठीक है, उसी में इसको खोला गया। तो मतलब एक तरह से फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर हो गया, ठीक है। और किसके तहत खोला गया, तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत। अब अटल इनोवेशन मिशन जो लाया गया था 2016 में लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। और ये जो इनिशिएटिव है ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है, ठीक है। इसका मेन मकसद था स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंडस्ट्रीज में मतलब इनोवेशन को प्रमोट करना, मतलब स्टार्टअप्स को बूस्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप आए, ठीक है। और सॉरी दोस्तों, और इसके अंदर कुछ की इनिशिएटिव्स थे, जैसे अटल टिंकरिंग लैब होगा, ये स्कूल्स के लिए था, ठीक है। इनोवेशन लैब खोले जाएंगे, ये मतलब ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, ठीक है। मतलब ये स्टार्टअप को मतलब जो वेंचर होंगे उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, और इंक्यूबेशन मतलब जो शुरुआत से लेके आखिरी तक मतलब पूरा साथ दिया जाएगा, जो भी फैसिलिटी जरूरत होगी वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस मतलब जो भी सोसाइटल चैलेंजेस होते हैं ना दोस्तों, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा, और लोगों मतलब जो भी स्टार्टअप आगे आएंगे उनको बूस्ट किया जाएगा, मतलब सपोर्ट किया जाएगा। और एक इंटरनेशनल अटल इनोवेशन सेंटर जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अबू धाबी में IIT दिल्ली के कैंपस में जो कि मतलब बाहर में कैंपस है, वहाँ पे खोला गया, ठीक है। उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर है आपका दोस्तों ताल वोल्केनो आपका मैं एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ताल वोल्केनो आपका पड़ेगा फिलीपींस में, ठीक है। फिलीपींस के ये इस वाले एरिया में पड़ेगा। और इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये बीच में जो है ना, ये यहीं पे है ताल। और उसके बाद और कि उससे देखेंगे तो आपको तो ये वाला पोर्शन है, ये ताल लेक है, और इसी के बीच में ये है ताल वोल्केनो, जहाँ पे अभी हाल फिलहाल में इरप्शन हुआ था। ये इरप्शन जो है फ्रीएटिक इरप्शन है, मतलब जो लावा है पानी के कांटेक्ट में आया या फिर मतलब पहाड़ के कांटेक्ट में आया तो फ्रीएटिक इरप्शन है, ठीक है। और ये स्ट्रेटो वोल्केनो है, मतलब इसी के जो ऐश गिर गिर के ये सीधे बड़ा हुआ है ना, ऐसे बड़ा हुआ, ऐसे बड़ा हुआ, ऐसे बड़ा हुआ, और ये ऐसे शेप ले लिया, ठीक है। तो ये है ना, मतलब आपने ही ऐश से जो बनता है धीरे धीरे मतलब परत दर परत, उसी को स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं। और एक
एक्टिव वॉल्केनो है फिलीपींस का, ठीक है। उसके बाद 8th न्यूज़ है, 8 करंट अफेयर है, लांजान। ये दोस्तों क्या है, इंडिया का पहला 3D एयर सर्विलेंस रडार है। मतलब ये मतलब डायरेक्शन और डिस्टेंस के साथ अल्टीट्यूड भी बता देगा भाई कितनी ऊंचाई पे है वो, ठीक है। और ये मतलब इंडियन नेवी के वॉरशिप में मतलब कमीशन कर दिया गया था। और डेवलप किसने किया है, तो स्पेन ने किया है। मतलब एक मतलब नेवल वेरिएंट है, ठीक है। इसके बाद 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर है दोस्तों, तो ये फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल इन, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। मतलब एक जहाज है, क्या नाम है उसका, INS तेरे मतलब त्रिवेणी नाम है, हाँ, तरीनी INSV तरीनी, हाँ हाँ, INSV तरीनी, इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल है, ठीक है, त्रिवेणी है, ठीक, ये त्रिवेणी होगा, ये तरीनी है और ये त्रिवेणी है, सॉरी है ना, त्रिवेणी है, ठीक है। ये वर्ल्ड की पहली मतलब ट्राई सर्विस, मतलब इस वाले जो मतलब एक्सपेडिशन किया जाएगा, नेविगेशन किया जाएगा पूरा, तो इसमें मतलब तीनों फोर्सेस, मतलब जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की लेडीज होंगी, लेडीज ऑफिसर, वुमेन ऑफिसर, जो कि मतलब इसको मतलब करेंगी इस वाले समुद्र प्रदक्षिणा को, ठीक है, 2025 का, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ घूमेंगे दोस्तों, तो ये जान लीजिए इंडिया से निकलेंगे, मेन बता रहा हूँ दोस्तों, तो केप ल्यूविन ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, फिर न्यूजीलैंड में जाएंगे, फिर न्यूजीलैंड से फिर केप हॉर्न साउथ अमेरिका में आता है, फिर केप ऑफ गुड होप होता है अफ्रीका में, ठीक है, ये वाला रूट करेंगे। उसके अलावा 2023 में भी इन्होंने किया था, तो पर उसमें क्या है कि ऑल मतलब ये आर्मी नेवी और ये नहीं थे, तो उसमें तो सिंपल 6 मैन लोगों का क्रू था, जिन्होंने मतलब केप टाउन से लेकर रियो ट्रांस ओशनिक रेस को पूरा किया था, ठीक है। 2017-18 में एक नाविक मतलब सागर परिक्रमा हुई थी, जो ऑल व्यूमन वाला पहला था, ये फर्स्ट ऑल व्यूमन सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन था, ठीक है, 2017 से 18। और 10वां और आज का लास्ट न्यूज़ है दोस्तों, वर्किंग टू ब्लेंड आइसोब्यूटेनॉल विद डीजल आफ्टर इथेनॉल ब्लेंडिंग फेल। इथेनॉल ब्लेंडिंग इसलिए फेल हुआ क्योंकि मतलब क्या है कि इंजन खराब हो रहे हैं गाड़ी के दोस्तों, माइलेज कम हो जा रहा है, तो फायदा क्या है, अब लोग यही बोलेंगे अब आइसोब्यूटेनॉल ला रहे हैं, ये ला रहा है मतलब डीजल के लिए, ठीक है। अब ये आइसोब्यूटेनॉल का फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिए दोस्तों, C4H10O है, ये फ्लेमेबल होता है, ठीक है, और डीजल में यूज़ किया जाएगा। और ये ऐसे सॉल्वेंट बाकी जैसे पेंट हो गया, कोटिंग हो गया, प्लास्टिक हो गया और फार्मा इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो यही थे आज करंट अफेयर, तो मिलते हैं हम लोग कल, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थैंक यू।